बैड लाइट की वजह से ओवल में फिफ्थ टेस्ट मैच 5 डे पे पहुंच गया। इंग्लैंड को चाहिए 35 रन, इंडिया को चाहिए सिर्फ 4 विकेट। पर आप इस टेस्ट सीरीज को देखो यार, 25 के 25 दिन मैच हुआ। इंग्लैंड के साथ 5 मैचों का टेस्ट सीरीज हुआ, जिसमें से हर मैच 5वें दिन तक गया। एक आइकॉनिक टेस्ट सीरीज। इस आइकॉनिक टेस्ट सीरीज को हैप्पी एंडिंग करा सकते थे मोहम्मद सिराज। देखो, वो एक सिराज की छोटी सी गलती इस पूरे टेस्ट सीरीज की रिजल्ट बदल कर रख देगी। यस, आई एम टॉक यू। वो जो कैच लेने के बाद भी बाउंड्री लाइन पे चले गए, ये कैच एक आसान सा कैच था। वो भी मोहम्मद सिराज को पता था। जब प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पे वो आसान सा कैच सिराज जब पकड़ लिए थे, तब हाथ ऊंचा करके प्रसिद्ध कृष्णा लगभग सेलिब्रेशन कर चुके थे, परंतु वहीं पर साइडली थोड़ा सा और सिराज को ध्यान रखना था। पीछे भाग के जो कैच सही तरीके से आसान से पकड़ा था, परंतु थोड़ा सा सिली मिस्टेक हुआ था, वो ध्यान नहीं रखा था, सीधे जाके बाउंड्री लाइन टच कर दिया था। जहां पर आपने देखा था 2023 T20 वर्ल्ड कप में सेम ऐसी सिचुएशन में एक जबरदस्त कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था। उन्होंने बाउंड्री लाइन को ध्यान रखते हुए पहले गेंद को उछाला था, उसके जंप करके वो कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था। आज वही पर स्लाइटली मोहम्मद सिराज ने वो तो एक गलती कर दिया, जहाँ पर उनको वो छोटी सी ध्यान पीछे की तरफ बाउंड्री लाइन पर रखना था। आसान सा कैच पकड़ने के बाद ने स्लाइटली वो छोटा सा मिस्टेक और वो गलती नहीं किया होता, तो इस टेस्ट सीरीज की मोड़ अलग दिशा में गया होता। अब ये मोड़ अलग दिशा में चला गया। मियां भाई ने अगर पीछे से ध्यान रखा होता और वो गलती नहीं किया होता, इस मैच में अलग सिचुएशन। लेकिन अब इंग्लैंड ने इस मैच में अपर हैंड ले लिया। इस मैच में अब 30-70% चांस हो गया, जहां पर 50-50% चांस होना। यहीं पर आपने चौथा डे में शानदार स्टार्ट करने के बाद जैक लॉलीपॉप को आउट करने के बाद भी हम जो रूट और हैरी ब्रूक के सामने हमने कोई बैकअप प्लान नहीं लाया और उन्होंने हमारा नाक के नीचे से 200 का 2 पार्टनरशिप बना के इस मैच में अपर हैंड ले लिया। हैरी ब्रूक का कैच पकड़ने के बाद भी मोहम्मद सिराज की वो लाइटली मिस्टेक होने के बाद हमने हैरी ब्रूक के सामने कोई दूसरा बैकअप प्लान लाया नहीं। उनके सामने वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी कराया नहीं। आपने देखा होगा इस टेस्ट सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने हैरी ब्रूक को 4 बार आउट किया। उस गेंदबाज जब सेट हो रहे थे हैरी ब्रूक एक बड़ा पार्टनरशिप करीब जा रहे, वो जो सिराज से गलती हुआ, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर को तुरंत उनके सामने गेंदबाजी कराने के लिए नहीं लाया। ये दोनों बल्लेबाज जब सेट हुआ, उसके बाद सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर को 4 ओवर गेंदबाजी कराया। चौथी डे के स्टार्टिंग में जब बेन डकेट लॉलीपॉप का विकेट गिरा, जो रूक हैरी ब्रूक जब काउंटर अटैक करके एक पार्टनरशिप बनाने का कोशिश करा था, वहाँ पर जो बेस्ट गेंदबाज था, सबसे ज्यादा नर्वस होता हैरी ब्रूक, उठने सामने आपने वॉशिंगटन सुंदर को लाया होता तो अलग सिचुएशन होता। ठीक है, अटैकिंग खेलते, ओवर की इस कंडीशन, स्पिन फ्रेंडली नहीं है, फिर भी तो कुछ करके दे सकते हैं। अगर वो विकेट निकल दिया होता वो गलती के बाद, इस मैच में हमारा सिचुएशन कुछ अलग हो। लेकिन फिर से एक बार वॉशिंगटन सुंदर को कप्तान गिल ने भूल गया था, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज में 4 बार हैरी ब्रूक को आउट किया था, उनके सामने लाया नहीं और लाइटली उनके नाक के नीचे से एक ग्रेट इंग्लैंड को कमबैक कराया, एक कमाल का सेंचुरी लगाया। इस प्रेशर सिचुएशन में इंग्लैंड को ग्रेट कमबैक कराया और इंडिया के हाथों से इनके
ये मैच बाहर लेके गया है। जो रूट ने फिर से एक बार कमाल की बल्लेबाजी किया। इंग्लैंड इम्पॉसिबल ओवर की इस कंडीशन में फिर से एक बार इंग्लैंड के लिए सिचुएशन और कंडीशन अनुसार बल्लेबाजी किया और एक सेंचुरी लगाया। ओवर की इस टिपिकल कंडीशन में इंडिया का 360 रनों के इम्पॉसिबल रन चेस को धीरे से वो जो एक तरफ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दूसरे एंड से हैरी ब्रूक को खिलाया, खुद भी एक कमाल का सेंचुरी लगा। जो रूट अभी अलग ही फॉर्म में है इंग्लैंड के लिए, इस टेस्ट सीरीज में फिर से एक बार दिखाया। इस टेस्ट सीरीज में 4 सेंचुरी लगाया, पहले मैच में लगाया, तीसरे में लगाया, चौथे मैच में लगाया, फिर से एक बार आखिरी मैच में सेंचुरी लगा के ग्रेटेस्ट कमबैक किया। उन्होंने इंडिया के सामने भी कमाल का बल्लेबाजी की। इंडिया के सामने 13 सेंचुरी लगा। जो रूट रिसेंटली 5 सालों के अंदर जो रूट ने 17 सेंचुरी लगाया, वो जो टेस्ट क्रिकेट में एक रिकॉर्ड था रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर उनके रिकॉर्ड के करीब जा रहा है। सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर टेस्ट में 51 का सेंचुरी है और रिकी पॉन्टिंग का 37 का। जिस तरह से खेल है उनके करीब जा रहे। जो रूट ने इंडिया के सामने कमाल के परफॉर्मेंस किया। दूसरा प्लेयर है जो इंडिया के सामने सबसे ज्यादा सेंचुरी, टीम सुमी ने 12, जो रूट ने इंडिया के सामने 13 सेंचुरी लगाया, इसीलिए उस रिकॉर्ड के करीब धीरे धीरे भी बढ़ रहा है। हमने आखिरी की 2 घंटा में ग्रेट कमबैक किया। जिस तरह से हमारा गेंदबाजों ने आज के मैचों में रिदम आया था, जो 2 सेट बैट्समैन हैरी ब्रूक, जो रूट को आउट करने के बाद इंग्लैंड के 2 बल्लेबाज जिस तरह से स्ट्रगल करा, हमारा गेंदबाजों ने जो आखिरी 1 घंटा में वो जो रिदम पकड़ा था, 11 ओवर डाला था। उस टाइम जेम्स स्मिथ चेकअप पे था, सिर्फ 11 ओवर में 7 रन ही बना पाया था। उस तरह से जो रिदम हमें मिल गया था, जिस तरह से गेंद का मूवमेंट हो रहा था, सीम स्विंग जो हो रहा, परंतु वहीं पर ओवर का कंडीशन हुआ, लाइट ऑफ हुआ और अंपायर ने इस मैच को रद्द कर दिया और 5वीं डे पे चला गया। अगर एक आधा घंटा ये मैच हुआ, हमें जो मोमेंटम मिला था, जिस तरह से गेंद हरकत कर रहा था, स्विंग सीम हो रहा था, बार बार वो जो अप्लाई कर रहा था मोहम्मद सिराज, उनकी गेंद पे बार बार अंपायर नाकोच कर रहा था, बोल नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए। जिस तरह से बार बार उनके पैड पे जाके गेंद लग रहा हो, तो इस सिचुएशन मैच हम जीत सकते थे, परंतु लाइट ऑफ ओवर कंडीशन के वजह से अंपायर ने इस मैच को 5th डे पे लेके चला गया। जो मोमेंटम हो रहा था, हमें काफी मदद मिल रहा था। उस टाइम हमारा सारे प्लेयर मैदान छोड़ के नहीं जाना चाह रहा था। वो जो रिदम मिला था, बोल रहा था 2 ओवर और गेंदबाजी कर रहा है, परंतु अंपायर ने वो डिसीजन दिया और 5th डे पे गया। 5th डे पे हमें नए गेंद मिलने से पहले 20 गेंद डालना पड़ेगा, हमें अटैकिंग मोड में जाना और उनकी जो 4 विकेट है वो निकाल के इस मैच को जीतना। अब इंग्लैंड अपर हैंड में है। आप लोगों के लिए कल कुछ ऐसा करके इंडिया इस मैच में कमबैक करके जीतेगा या इस मैच ऐसे इंग्लैंड लेके जाएगा? आप लोगों को क्या लगती है कमेंट करके हमें बताना। अगर पीएन स्पोर्ट्स पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके देना। अगर क्रिकेट लवर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का जाना, आप रिग्रेट नहीं करेंगे।